नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। केवीएस पीआरटी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो नोटिस जारी हुई थी 19 तारीख को, अब आपको रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलने जा रहा है। 110, 115, 120 मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि परसेंटाइल बेस पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके भी चांसेस अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से ये अप्लाई होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। केवीएस पीआरटी म्यूजिक की कट ऑफ आपने ये वीडियो ना देखी हो तो जाके क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, जिसमें मैंने एससी की कट ऑफ 127, 128 बता दी थी और ये भी साथ में कह दिया था कि एससी के साथ लोचा हो गया है, जिसमें ओबीसी से ज़्यादा एससी की कट ऑफ चली गई है। अब आप उस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं उसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या बातें ऑथेंटिक रहती हैं, किस तरीके से हम लोग कोई भी ऐसा दावा नहीं करते हैं या कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन व्यूज़ के लिए नहीं देते हैं। आप उन वीडियोस को जाके क्रॉस चेक खुद से भी कर सकते हैं। उसमें नो डाउट उस समय आज के 8-10 दिन पहले जो मैंने ये वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने निगेटिव कमेंट किए कि सर आपको कुछ नहीं पता है, एससी की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा कैसे जा सकती है। अब आपने केवीएस के द्वारा जो नोटिस जारी हुई पीआरटी म्यूजिक की, उसमें आपने देख लिया कि जनरल की कट ऑफ 138 गई, जो मैंने साफ साफ बता दिया था आपको कि जनरल की कट ऑफ 136 से 38 जाएगी, तो 138 आपकी जनरल की कट ऑफ गई। इसी तरीके से एससी वालों की कट ऑफ 128 गई और ओबीसी की कट ऑफ 127 चली गई। अब बात करेंगे हम लोग कि पीआरटी की कट ऑफ कितनी जाने को है और परसेंटाइल बेस पे जो सिलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं। आपने नोटिस देख ली होगी, बट हमारा जो चैनल है, जो आपका अपना अभिज्ञान एजुकेशन चैनल है, वो आपको बाकी टीचर्स से हटकर, बाकी यूट्यूबर्स से हटकर अलग इन्फॉर्मेशन देता है, जिस तरीके से भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सके वो इन्फॉर्मेशन। आप लोग नो डाउट काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे परसेंटाइल बेस पे सिलेक्शन को लेके, किस तरीके से होगा, किस तरीके से क्या अप्लाई होगा, कितनी मिनिमम परसेंटाइल जा सकती है, इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे नो डाउट आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं परसेंटाइल बेस पे सिलेक्शन होने की बात कह दी गई है पीआरटी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन को लेके। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। द रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज सीबीएसई न्यू दिल्ली हु कंडक्टेड द केवीएस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैज डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द अक्रॉस ऑफ कैंडिडेट scores of the candidates for the examination which are conducted in multi shift to take account any variation in the difficulty level, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल को बराबर करने के लिए अब परसेंटाइल बेस पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा आपको समझाने के लिए ले लिया है। 100 परसेंटाइल लिखने का सिर्फ एकमात्र ये रीज़न है कि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए, और साथ ही साथ ये भी बताने का कारण है कि सपोज दैट 21, 22, 24, 25, 26, 28 ये 6 शिफ्ट थी आपकी, जिसमें मैंने ये मान लिया है कि जो 21 तारीख की शिफ्ट में 180 मार्क्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया, 140 मार्क्स स्कोर किया टॉपर ने। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 21 तारीख को 140 मार्क्स टॉपर्स के आए, 145 22 को आए, 24 को 150 आए, 25 को 155। मैंने इसी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई भी बात नहीं बताई जा रही कि ऐसे ही डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो टॉप पे बैठा बंदा है उसके नीचे बाकी स्टूडेंट है और वो सबसे टॉप पे, इसलिए उसका 100 परसेंटाइल डिसाइड हो जाता है। अब 100 परसेंटाइल डिसाइड होने का कारण है, आप ये देखेंगे कि 99.99 परसेंटाइल ही होगा। 100 परसेंटाइल नहीं लिखा होता है, 99.99 परसेंटाइल होता है, यानी कि 140 पे बैठे हुए कई बंदे होंगे। इसलिए अगर कोई एक ही बंदा 140 पे बैठा हो तो नो डाउट उसके 100 परसेंटाइल आ सकते हैं, बट 140 पे बैठे हुए 10, 12, 15, 20 बंदे टॉप करके बैठे हुए सेम नंबर के साथ, तो इसलिए 99.99 परसेंटाइल लिखा जाता है। इसी के साथ अब यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर 140 पे पर्टिकुलर अपनी शिफ्ट में 100 परसेंटाइल वो बंदा पा चुका है, यानी कि टॉप कर गया है अपनी शिफ्ट में टॉपर, तो इसी के साथ जो बंदा हार्ड शिफ्ट में 110 मार्क्स यहाँ पे पाया हुआ है और 125 मार्क्स यहाँ पे पाया हुआ है, वो 96 परसेंटाइल आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से। अभी 155 पे अगर 100 परसेंटाइल बन रही है तो नो डाउट 125 पे 96 ही बनेगी। अगर 140 पे 100 परसेंटाइल बन रही है तो यहाँ पर 110 पे 96 परसेंटाइल बन जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 110, 115, 120 वाला बंदा, मतलब स्टूडेंट जो हार्ड शिफ्ट का था, उसके लिए अब चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर ऐसे इंडिविजुअली नंबर बढ़ाने के ऊपर बात होती तो 20-20, 30-30 नंबर बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता। यहाँ पर आपके सामने पूरा डेटा है किस तरीके से। सपोज दैट हमने ये माना है कि लेट 6 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशंस, टोटल वैकेंसी यानी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 6414 आपकी टोटल वैकेंसी थी।
अगर हम लोग 3.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो 22,449 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। 6 लाख स्टूडेंट सपोज दैट अपीयर हुए, कितने ने फॉर्म भरे इससे मतलब नहीं है। 6 दिन पेपर था, 12 शिफ्ट थी, प्रत्येक शिफ्ट में 50,000 अगर स्टूडेंट अपीयर हुआ तो 12 5 जा 60, तो 6 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्स आपका पेपर दिया। अब जब 6 लाख स्टूडेंट पेपर दे चुका है और 22,000 को हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं, 22,000 स्टूडेंट को बुलाना है। क्यों? क्योंकि 6,414 पोस्ट हैं, 3.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा तो 22,000 हो गया। अब 6 लाख में से 22,000 जब माइनस करेंगे तो 5,78,000 स्टूडेंट तो फेल हो जाएंगे डायरेक्टली, यानी 5,78,000 स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया वो बाहर, सिंपली 22,000 ही टॉप के सेलेक्ट होंगे। अब फॉर सेलेक्टेड 22,000 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परसेंटाइल बेस्ड पे, तो यहाँ पे आपको देख लेना चाहिए कि जब जो बंदा 21,999 पे बैठा होगा, 21,999 पे जो लड़का बैठा होगा, या कह लीजिए टोटली 22,000 पे जो बंदा बैठा होगा, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके नीचे 5,78,000 स्टूडेंट तो फेल हो गए, तो वो इतने लोगों से ऊपर बैठा हुआ है। अब टोटल बच्चे कितने थे? 6 लाख, 5,78,000 फेल हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी अगर हम परसेंटाइल कैलकुलेट करें तो 96.3 परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ये डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अगर हम लोग यहाँ पर ये अज्यूम थे कि सपोज दैट 6 लाख नहीं 5 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए, 6 लाख को छोड़ देते हैं, और 5 लाख में भी 22,000 जो लोग हैं वो सेलेक्ट होंगे पीआरटी के लिए, क्योंकि 3.5 गुना 3.2 टाइम्स ही लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 4,78,000 हो जाएगा, यानी 4,78,000 हो जाएगा। अब 4,78,000 5 लाख में ये आपकी परसेंटाइल हो जाएगी 95.6। तो जितने कम स्टूडेंट अपीयर हुए होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बुलाने वालों की संख्या तो इतनी ही रहेगी, इससे कम नहीं होगी। अब डिपेंड ये करेगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया है, टोटल को देखा जाएगा कि जितने कम बच्चे होंगे उतना बेनिफिट होगा आपका, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो परसेंटाइल इंक्रीज़ करती हुई चली जाएगी। तो ये रही, आपको समझ जाना चाहिए कि इस तरीके से 6 लाख लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, 7-8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। 6 लाख बच्चों के सापेक्ष 5,78,000 बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे, 22,000 बच्चे टॉप के सेलेक्ट होंगे। उन 22,000 जो 5,78,000 से ऊपर रहेंगे उनकी परसेंटाइल 96.3 रहेगी, लास्ट स्टूडेंट की परसेंटाइल। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट 99.9 परसेंटाइल से लेके आपकी कट ऑफ जो जानी है वो 99.9 से लेके 96.3 परसेंटाइल तक आपको देखने को मिलेगी फाइनल कट ऑफ में। तो केवीएस पीआरटी की कट ऑफ ये रही। अब नंबर, क्योंकि परसेंटाइल रैंक के बेसिस पे होती, इसलिए नंबर बता पाना मुश्किल हो गया है। अदरवाइज जो कट ऑफ नंबर के बेसिस पे बताई गई थी 130 132 जनरल की, अब वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। ये बाद में केवीएस ही बता सकता है कि किस तरीके से उसने नंबर के बेसिस पे परसेंटाइल डिसाइड की है, बट रैंक के बेसिस पे परसेंटाइल इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जिन साथियों के अपनी शिफ्ट में 96 यानी कि 3,500 टॉप के, अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें तो 50,000 स्टूडेंट पर शिफ्ट में अपीयर हुआ, 12 शिफ्ट थी, अगर 12 कर देंगे इसको तो ये 6 लाख अप्रॉक्स हो जाएगा। अब 50,000 स्टूडेंट्स में 3,500 टॉप के 3,500 स्टूडेंट जो है पर शिफ्ट से उठाए जाएंगे, हर शिफ्ट से, और शिफ्ट कितनी है 12, तो वही 3,500 यहाँ पे, और आपकी 12 शिफ्ट है, तो आपको लगभग 2,500-3,000 स्टूडेंट्स पर शिफ्ट से लिए जाएंगे। किसी से 3,000 ले जाएंगे, किसी से 1,500 ले जाएंगे। इसी तरीके से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा और फाइनली सबको क्लब करके एक परसेंटाइल डिसाइड कर दी जाएगी। तो जो भी SC ST OBC जनरल के स्टूडेंट हैं सभी को 96 परसेंटाइल मिनिमम देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आपको बाकी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। 96 परसेंटाइल के नीचे अब मुश्किल है कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।